वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग जो है यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज़ 2023 का ये टेस्ट नंबर 5 लगाएंगे। ठीक है, ये जीएस वर्ड का टेस्ट सीरीज़ है और इसमें आज हम लोग टेस्ट नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1, ठीक है, और 2 में एंशिएंट हिस्ट्री है, इसको हम लोग बाद में करवाएंगे। टेस्ट नंबर 3 देख रखा है, 1 देख रखा है, और 4 टेस्ट नंबर 4 में करंट अफेयर है। ठीक है, तो करंट अफेयर जब पेपर करीब आ जाएगा तब सारे करंट अफेयर के हम लोग जो है एक साथ वीडियो बना देंगे, एक साथ वीडियो को कवर करेंगे। ठीक है, सारे पेपर एक साथ उनको कवर करेंगे। आज हम लोग टेस्ट नंबर 5 देखेंगे और इसमें जो है वर्ल्ड जियोग्राफी की बात की गई है। इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी है, पूरे 150 क्वेश्चन वर्ल्ड जियोग्राफी के हैं, तो आप लोग इसी माइंडसेट से इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये वीडियो आप लोगों को 2 पार्ट में मिलने वाला है। ठीक है, पहले पार्ट में आप लोगों को 75 क्वेश्चन मिलेंगे और सेकंड पार्ट में भी आप लोगों को 75 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को देखिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पे जो है सारे टेस्ट सीरीज़ जो है यहीं पे देखने को मिलेंगे। जीएस वर्ड के 30 टेस्ट आने वाले हैं, तो 30 टेस्ट आप लोगों को इसी चैनल पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ ध्येय आईएएस के भी 30 टेस्ट इसी चैनल पे मिलेंगे। साथ ही साथ दृष्टि आईएएस के जो है 16 टेस्ट आएंगे, ये भी इसी चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये जो है बाइलिंगुअल फॉर्म में पीडीएफ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। हम आप लोगों को हिंदी का सेक्शन करवाएंगे। जिसको ये बाइलिंगुअल फॉर्म में पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आकर के डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहला क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी कितने ऊंचाई पर होती है? देखिए क्षोभ मंडल में जब हम लोग ऊंचाई पे बढ़ते हैं तो तापमान में कमी आती है। ठीक है, ये तो सही बात है, लेकिन कितनी कमी आती है? तो 165 मीटर की कमी आती है। सॉरी, 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर ये जो है 1 सेंटीग्रेड तक कमी आ जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग 165 आगे बढ़ते जाएंगे तो ये 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है गिरता चला जाएगा। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये जो है ध्रुवों से होती है 8 किलोमीटर। ठीक है, और विषुवतीय रेखा पर ये 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई देखी जाती है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है। देखिए नेक्स्ट है बास्पोरस जल संधि, तो किन सागरों को जोड़ती है? तो देखिए बास्पोरस जल संधि, इसके विषय में देख लीजिए, यहाँ पर पिन लगा हुआ है, आप लोग इस पिन को देख सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी मेहनत की गई है, इसलिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इससे जो है मोटिवेशन बना रहेगा और इस तरह के नए नए इनिशिएटिव भी वीडियो में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। देख लीजिए यहाँ पर बास्पोरस जल संधि की बात हो रही है। ठीक है, देखिए ये बास्पोरस स्ट्रेट है। ठीक है, और ये किसके मध्य है? तो ये ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा, तो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के मध्य है बास्पोरस जल संधि। और ये अलग किसको करती है? तो एशिया और यूरोप को अलग करती है। ठीक है, देखिए तुर्की जो है एशिया में भी है, यूरोप में, एशिया से लेकर यूरोप तक जो है तुर्की फैला हुआ है, तो इतना तो आप लोगों को पता होगा। तो ये एशिया और यूरोप को अलग करती है। साथ ही साथ ये जो है ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ती है बास्पोरस जल संधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा, यानी कि बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है? इसमें सक्रिय ज्वालामुखी देखना है। ठीक है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का है, तो ये तो सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, और जापान का फुजियामा, ये भी एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय होने के साथ साथ इसमें आप लोग ये भी याद रखना कि ये विश्व पे सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे है ये सक्रिय ज्वालामुखी, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। माउंट रेनियर, ये यूएसए में, ये भी एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 जिसमें होगा। बढ़ते नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, देखिए लंबाई के हिसाब से इनको लगाना है। ठीक है, लंबाई के घटते क्रम में इनको लगाना है। तो ये देखिए ग्रेट डिवाइडन रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, तो इसकी जो है लंबाई कितनी है? देखिए इसमें से सबसे लंबी आप लोगों को मिलेगी एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका अमेरिका में है और ये सब पर्वतों में भी सबसे लंबी है। ठीक है, इसकी लंबाई करीब करीब जो है 8,900 किलोमीटर है, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आप लोगों का नंबर आएगा इसमें रॉकी पर्वत का। ठीक है, रॉकी पर्वत की जो है लंबाई लगभग 4800 मीटर है। और रॉकी पर्वत के पश्चात हिमालय की आ जाएगी लंबाई। हिमालय की लंबाई कितनी है? तो ये करीब 2400 किलोमीटर लंबा हिमालय है। और लास्ट में आएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, लेकिन इसकी लंबाई मात्र जो है 3500 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2413। देखिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है,
देखिए ये एंडीज जो है, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, इसको आप लोग याद रखना। बढ़ते नेक्स्ट है, यूरोप की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यहाँ पे देखना है। तो देखिए एल्ब्रुस पर्वत चोटी, देखिए ये यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है इसमें हो जाएगी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये एल्ब्रुस जो है, एल्ब्रुस जो है काकेसर पर्वत श्रेणी पर स्थित है ये, और ये रूस में स्थित है, ठीक है। और ये सबसे ऊंची यूरोप की चोटी है, और ये लगभग 5,642 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। माउंट ब्लैक, ये आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आल्पस पर्वत जो है ये भी यूरोप में ही स्थित है, जो मतलब स्विट्जरलैंड वगैरह के आसपास के क्षेत्र में ये पर्वत फैला हुआ है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई जो है यूरो इससे एल्ब्रुस से कम है। और नेक्स्ट देखिए माउंट मैकिनले, ये अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अलास्का में वर्तमान में किसका अधिकार है, तो यूएसए का है। और लास्ट में कोर्नो ग्रैंडे, तो क्रोनो ग्रैंडे जो है ये इटली में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। तो यूरोप में सबसे ऊंची एल्ब्रुस हो जाएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। ये जो है यूरोप के रूस में स्थित है। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल के विस्तार किन देशों में है? तो देखिए कालाहारी मरुस्थल जो है ये जो अफ्रीका में पड़ता है कालाहारी मरुस्थल, और ये जो मेनली तो ये बोत्सवाना में स्थित है, लेकिन साथ ही साथ ये नमीबिया और दक्षिण अफ्रीका में भी इसका कुछ हिस्सा फैला हुआ है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 जिसमें होगा, यानी कि बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल संसार में सबसे शुष्क मरुस्थल है? तो सबसे शुष्क मरुस्थल संसार में अटाकामा का मरुस्थल है, ठीक है। अटाकामा का मरुस्थल जो है ये दक्षिण अमेरिका में साथ ही साथ ये चिली देश में पड़ता है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के चिली देश में पड़ता है अटाकामा का मरुस्थल। यहाँ पे जो है तांबे की खान वगैरह बहुत पाई जाती हैं, ये आप लोग क्या देखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो जायरेन नदी है। साथ ही साथ देखिए मकर रेखा को 2 बार कौन सी काटती है? तो वो लिम्पोपो काटती है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो देखिए अभी बताया आप लोगों को, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। कर्क रेखा को 2 बार काटती है जायरे नदी, ठीक है। बाकी नाइजर, नील, ये भी अफ्रीका की ही नदियाँ हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से द्वीप जो है प्रवाल द्वीप के उदाहरण है? अब देखिए लक्षद्वीप ये प्रवाल द्वीप का उदाहरण है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो है ये हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसलिए ये प्रवाल द्वीप नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें जो बरमुंडा द्वीप है और मालदीव है, अब ये भले आप लोगों को ना पता हो कि ये मतलब किस, सभी द्वीपों को तो याद नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें मेनली पूछने की ये कोशिश की जा रही है कि जो इंडिया के क्षेत्र में आते हैं द्वीप, वो उनकी बेसिक जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को इतना बेसिक जानकारी अगर है कि अंडमान निकोबार जो है मतलब उसका हिमालय का ही भाग है, ठीक है, हिमालय का दक्षिणी विस्तार है, तो यहाँ से जैसे ही आप अंडमान निकोबार को काटेंगे 3 नंबर को, तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 1, 2, 4, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि प्रवाल द्वीप के उदाहरण लक्षद्वीप, बरमुंडा द्वीप और मालदीव तीनों हो जाएंगे, और राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए आसवान डैम कहाँ स्थित है? तो आसवान डैम जो है अफ्रीका का डैम है, ये नील नदी पे बना हुआ है, और ये वर्तमान में ये नील नदी पे बना हुआ है, और नील नदी में जब नील नदी ये मिस्र से गुजरती है तो ये वहीं पे बनाया गया है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, मिस्र में बना हुआ है आसवान द्वीप। बढ़ते नेक्स्ट है, सूचियों को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है, पर्वत श्रेणी है, ठीक है, और ये उनकी सर्वोच्च चोटियाँ हैं। तो देखिए राकी पर्वत श्रेणी, तो राकी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट एल्बर्ट है, ठीक है। एकांकागुआ की सर्वोच्च चोटी, एंडीज की जो सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और आल्पस ये यूरोप की चोटी है, आल्पस की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है, ठीक है। और अल्बुर्ज की सबसे ऊंची चोटी जो है देमाबंद है। अल्बुर्ज ये कहाँ पे पड़ता है? ये ईरान में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए 3241, देखिए 3241 राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। अल्ताई माउंटेन्स, तो ये कहाँ पे? देखिए डेक्कन्सबर्ग कहाँ पे? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। पहले जो आप लोगों को आ रहा हो उसको मैच करके आप लोग यहाँ पर देख लिया करिए कि कौन सा मतलब इससे आंसर आ जा रहा है कि नहीं। तो देखिए बी का तीसरा सिर्फ एक में है, ठीक है। अगर आप लोगों को कंफर्म पता है कि इसका तीसरा ही है,
तो आप लोग आसानी से इसका उत्तर डी लगा सकते हैं। हालांकि इसका उत्तर भी डी है, ठीक है। डेकेंस कहाँ पे है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, ठीक। जाग्रोस पर्वत श्रृंखला, तो जाग्रोस पर्वत श्रृंखला ये ईरान में है, ठीक है। काकसेड रेंज ये अब उत्तरी अमेरिका में पड़ती है, काकसेड रेंज। और अल्ताई माउंटेन्स ये मध्य एशिया में स्थित है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है सूची को सूची 2 से, इसमें भी देखिए सम्मिलित करना है, ठीक है। ये पठार है, ये उनकी अवस्थिति है, जैसे पेटागोनिया का पठार, तो ये कहाँ पे? ये अर्जेंटीना में है, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना देश में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का चौथा। पहले का चौथा आप लोग देख सकते हैं सिर्फ इसमें है, ठीक है। अगर आप लोगों को 100% श्योर है कि इसका आंसर यही होगा, तो आप लोग यहीं से इसको आंसर लगा करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फिर भी हम लोग आगे और भी मिला लेते हैं, जैसे कि एनातोलिया का पठार ये कहाँ पे? तो ये तुर्की में, ठीक है। बवेरियन का पठार, तो बवेरियन का कहाँ है? जर्मनी में। मैसिव पठार ये स्पेन में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। मरुस्थल है, ये उनकी अवस्थिति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। मरुस्थल है, ये उनकी अवस्थिति है। देख लीजिए कराकुम मरुस्थल, तो कराकुम मरुस्थल देखिए दस्ते कबीर कहाँ पे? तो ये ईरान में, ठीक है। डी का तीसरा हो जाएगा, देखिए इसमें 2 में दे रखा है डी का तीसरा। काइजिल कुम ये कहाँ पे? तो काइजिल कुम जो है देखिए नाफूद, इसको मिला लीजिए आप लोग, सऊदी अरब में नाफूद, ठीक है। काइजिल कुम ये उज्बेकिस्तान में पड़ता है, और कराकुम ये तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 2143, ठीक है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्तनिष्ठ निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जो है महाद्वीप विभाजक हैं, ठीक है, जो महाद्वीपों को अलग करती है? जैसे कि बेरिंग जल संधि, ठीक है, ये यूरोप और एशिया को अलग करती है, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। बास्फोरस जल संधि ये आप लोगों को अभी दिखाया ही था हमने कि ये अफ्रीका और यूरोप और एशिया को अलग करती है, ठीक है। तुर्की के बीच से होकर गुजरती है ये। और टारेस जल संधि ये ऑस्ट्रेलिया और एशिया को अलग करती है। तो सभी कहीं ना कहीं ये जो है महाद्वीप विभाजक जल संधियाँ हैं, इसलिए राइट आंसर इसका आल हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अरल सागर कौन से देश की सीमा बनाते हैं, ठीक है। अरल सागर से कौन से देश जो है सीमा बनाते हैं? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन से देश सीमा बनाते हैं। देखिए ये अरल सी है, ठीक है। ये जो छोटा सा दिख रहा है ये अरल सी है, ठीक है। ये तो कैस्पियन सी है। तो ये इसमें ये किन किन देशों के मध्य है? तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य है, ठीक है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। ये अटाकामा भी बताया था आप लोगों को कहाँ पे पड़ता है? तो ये चिली में पड़ता है, ठीक है। अटाकामा मरुस्थल तथा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट पर कालाहारी मरुस्थल के आविर्भाव में जो है क्रमशः पेरू और वेंगुला की ठंडी जलधाराओं का हाथ है। तो ये बिल्कुल सही है। जहाँ से ये ठंडी जलधाराएँ गुजरती हैं वहाँ पे ये जो है मरुस्थल, उन्हीं की ठंडी जलधाराओं के कारण ये मरुस्थल बन गए हैं, ठीक है। जब आप लोग कभी डीप में पढ़ेंगे तो ये सारा आप लोगों को पढ़ने को मिला होगा। नेक्स्ट देखिए गर्म जलधाराएँ उष्णकटिबंधीय उच्च तापमान को उच्च अक्षांशों की ओर ले जाकर तापमान के वितरण में समानता लाने का प्रयास करती हैं, ठीक है। ये भी सही है और ये जो है दोनों सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ पे? ठीक है, तो किलिमंजारो पर्वत शिखर ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये केन्या में है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सॉरी, किलिमंजारो ये जो है तंजानिया में पड़ता है, ठीक है, केन्या में नहीं, तंजानिया में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और ये अफ्रीका का एकमात्र पर्वत शिखर है जहाँ पर जो है ऊंचाई पर इसके बर्फ़ जमती है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर है, ठीक है। और ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी भी है। इसको तो अभी हम लोगों ने ऊपर इसको देखा था एक ऑप्शन में, ठीक है, सुसुप्त ज्वालामुखी है ये। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। ये सारे ज्वालामुखी हैं, देखिए यहाँ पर एक और दूसरी ओर ये जो देश हैं, ठीक। तो देखिए क्राकाताओ ज्वालामुखी ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये इंडोनेशिया का एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। इरेबस ज्वालामुखी ये राजद्वीप पे है। और राजद्वीप कहाँ पे पड़ता है? तो ये अंटार्कटिका द्वीप पे पड़ता है राजद्वीप। तो ये एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी है अंटार्कटिका का, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एटना ये पड़ता है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है।
ठीक है, एटना सिसिली द्वीप पे पड़ता है, और स्टाम्बोली ये लिपारी द्वीप पे पड़ता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4312, ठीक है, यानी कि बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्राम्बोली को, ठीक है। ये इटली का ज्वालामुखी है जो कि लिपारी द्वीप पे स्थित है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पे स्थित है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील पूछी गई है, ठीक है। तो ये एरिया वाइज पूछी गई है, तो एरिया में सबसे बड़ी झील है जो है कैस्पियन सागर है, ठीक है। और गहराई में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल सागर है। वान झील ये तुर्की में स्थित है, विश्व की सबसे खारी झील है, ठीक। और अगर खारी खारी झील की बात करें तो वान झील है, और खारा सागर की बात करें तो मृत सागर है। दोनों में आप लोग डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अरल सागर तो अभी आप लोगों ने देखा था, ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण टाइप का क्वेश्चन है। कथन है कि जो है परिप्रशांत महासागर मेखला को रिंग ऑफ फायर कहते हैं, ठीक है। रिंग ऑफ फायर को आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रशांत महासागर के चारों ओर ये रिंग ऑफ फायर स्थित है। यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी, भूकंप वगैरह सबसे ज़्यादा इसी रिंग ऑफ फायर में ही आते हैं, ठीक है। यहाँ विनाशात्मक प्लेट किनारे के सहारे विश्व के 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, ठीक है, द्वीप चापों और समुद्री द्वीपों के सहारे पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जितने भी ज्वालामुखी या फिर भूकंप वगैरह आते हैं उसका 2/3 भाग जो है सिर्फ रिंग ऑफ फायर के आसपास ही आता है। तो ये दोनों सही हैं, उसका कारण भी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित गर्तों को उनकी गहराई के क्रम में लिखना है, ठीक है। तो सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो सबसे गहरा गर्त जो है वो मरियाना ट्रेंच है, ठीक है। इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर है, ठीक है। मरियाना ट्रेंच की गहराई जो है 11,022 मीटर है। ये देखिए, ये जो अपना सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है, तो ये उससे भी जो है गहरा है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। तो एवरेस्ट से भी जो है ज़्यादा ये गहराई है। एवरेस्ट की हालांकि ऊंचाई कितनी है? तो 8,850 मीटर के आसपास है, तो उससे भी ज़्यादा इस जो है महासागर की गहराई है। नेक्स्ट देखिए, टोंगा है, ठीक है। उसके बाद टोंगा आएगा। टोंगा की गहराई भी काफ़ी है, ये 10,822 मीटर की गहराई है। उसके बाद मिंडनाओ है, मिंडनाओ की गहराई भी 10,500 मीटर है, ठीक है। फिर प्यूर्टो रिको है, प्यूर्टो रिको की गहराई 8,000 के आसपास है। देखिए, इसमें से प्यूर्टो रिको जो है ये अटलांटिक महासागर में है, बाकी ये तीनों जो कहाँ पे हैं? ये प्रशांत महासागर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4312, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कटक जो है अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? ठीक है, अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है, ये कार्लसबर्ग कटक है, ठीक है। ये कहाँ पे? ये मेडागास्कर के पास है, ये हिंद महासागर में पाया जाता है, ठीक है। और बाकी ये उपरोक्त के तीनों जो है अटलांटिक महासागर से ही स्थित है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूचियों को सूची 2 से देखिए सुमिलित करना है। ये चट्टान है, ये रूपांतरण से बनी शैलें हैं, जैसे कि ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट जब रूपांतरित होती है तो नीस बनाती है, ठीक है। बेसाल्ट, ये भी साल्ट है, यहाँ पे सिस्ट है, तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है, बेसाल्ट का सिस्ट हो जाएगा। बालुका पत्थर से क्वार्टरजाइट बनते हैं, ठीक है, क्वार्टरजाइट बनता है। और चाक एवं डोलोमाइट से संगमरमर बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2314 यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कौन सी है? देखिए, ये जो है अरब कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्री में ये पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएई है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, कतर है। तो ये जो है फारस की खाड़ी, ये देखिए पर्सियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान, इनके मध्य में कौन सी जल संधि है? तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, ठीक है, हार्मुज जल संधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्मुज जल संधि, यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये इस इनिशिएटिव में काफ़ी टाइम लगता है, तो अगर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो ये हमको भी पता चलेगा कि आप लोगों को ये पसंद आया है। और इसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य किन जलराशियों को जोड़ती है? ठीक है, तो देखिए बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य जो है लाल सागर और यहाँ पे देख लीजिए लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, बाब अल मंडेब जल संधि कहाँ पे है? तो ये जल संधि यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। ये जो सुएज कैनाल है, देखिए सुएज कैनाल यहाँ से जो है, ये सुएज कैनाल है, एक सेकेंड, ये सुएज कैनाल है, ठीक है।
सुएज कैनाल से जब जैसे हम भूमध्य सागर से सुएज कैनाल को पार करेंगे तो ये रेड सी पड़ता है, ठीक है, लाल सागर, ये रेड सी है। और ये लाल सागर और गल्फ ऑफ अडन, इसके बीच में ये जो जल संधि है इसको ही बाबल मंडेप बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अडन की खाड़ी और लाल सागर, यानी कि बी हो जाएगा इसका। बढ़ते नेक्स्ट, मृत सागर किन देशों के मध्य सीमा बनाता है? तो देखिए मृत सागर, इसको यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, पिन कर रखा गया है इसके लिए भी, ठीक है। थोड़ा स्पीड में हम लोग करेंगे इसको, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए मृत सागर डेड सी है, ये जॉर्डन और इजराइल के मध्य सीमा बनाती है, ठीक है, डेड सी। तो ये आप याद रखिएगा, ये विश्व के सबसे सबसे खारी सागर भी यही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जॉर्डन और इजराइल, ठीक है। देखिए जॉर्डन और इजराइल, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है कैस्पियन सागर इसकी सीमा नहीं बनाता है? तो कैस्पियन सागर की सीमा कौन सा नहीं बनाता है? तो इसमें अर्मेनिया नहीं बनाता है, ठीक है। बाकी ईरान, रूस और अजरबैजान, ये 3 बनाते हैं। देखिए मेनली 5 कंट्री इसमें बनाती हैं। पांचों कंट्री को आप लोग एक बार देख लीजिए बार बार, ताकि कन्फ्यूजन न रहे, ठीक है। ये कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी को जो है कजाकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रसिया, ये 5 कंट्रियाँ जो हैं इसके जो है बॉर्डर को बनाती हैं, ठीक है। और इसमें ये देखिए अर्मेनिया, ये जो है कैस्पियन सागर का बॉर्डर नहीं बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, कौन सा देश लाल सागर से अपनी सीमा नहीं बनाता है? ठीक है, तो लाल सागर से अपनी सीमा कौन सा देश नहीं बनाता है? तो देखिए इरिट्रिया, जिबूती, सऊदी अरब, ठीक है, ये बनाते हैं, पर कतर नहीं बनाता है। अगर आप लोग इसको मैप में देखना चाहें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए देखिए ये रेड सी है, ठीक है, ये रेड सी है। और इसके मध्य कौन कौन से सीमा बनाते हैं? तो सऊदी अरेबिया, यमन, ठीक है, जिबूती, इरिट्रिया, इजिप्ट, सूडान, ये बनाते हैं। पर ये जो कतर है, ये कतर यहाँ पे स्थित है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कतर देख लीजिए, देखिए कतर ये यहाँ पे स्थित है। कतर कहाँ पे है? तो ये पर्सियन गल्फ में पड़ता है कतर, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, इसमें कतर छोड़ के बाकी हो जाएंगे राइट आंसर इसका, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा देश सीमा नहीं बनाता है? तो कतर नहीं बनाता है। बढ़ते नेक्स्ट है, स्वेज नहर किन 2 जल राशियों को जोड़ता है? तो स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर अभी हमने आप लोगों को दिखाया था कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है कौन? स्वेज नहर, ठीक है। इसको आप लोगों को अभी डिस्क्राइब किया जा चुका है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, कच्छ जलडमरू मध्य काला सागर को निम्न में से किस निकाय को जोड़ता है? काला सागर और किसको जोड़ता है? तो ये काला सागर, और यहाँ पर देख लीजिए पिन कर दिया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है, काला सागर और सी ऑफ एजो, ठीक है। ब्लैक सी और सी ऑफ एजो को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो कर्च जल संधि है। और ये अलग किसको किसको करती है? तो ये रसिया और क्रीमिया को अलग करती है, ठीक है। देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एजियन सी, ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, सॉरी एजोव सी हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, एजोव सी होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है बाल्टिक देश में सम्मिलित नहीं है? तो बाल्टिक देश में 3 कंट्रियाँ आती हैं, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, ठीक है। इसमें स्लोवेनिया स्थित नहीं है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए निचले मेंटल का तापमान कितना होता है? अगर आप लोगों को कोर का तापमान पता है तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए कोर का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। मेंटल जो है कोर से ऊपर होता है, उससे ऊपर जो है क्रस्ट होता है। तो इससे जो है मेंटल का कितना होगा? तो ये 1000 से लेकर 4000 के मध्य होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो है, निचले मेंटल का पूछा जा रहा है, ऊपरी मेंटल का 1000 होता है, निचले मेंटल का जो है 4000 होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन प्लूटोनिक चट्टान का उदाहरण है? तो प्लूटोनिक चट्टान का उदाहरण जो है ग्रेनाइट है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैश्विक तापमान वृद्धि में निम्नलिखित प्रमाण है? तो वैश्विक तापमान वृद्धि के कौन कौन से प्रमाण है? देखिए अंटार्कटिका की हिम परतों का टूटना, ठीक है, सागर स्तर का ऊंचा होना, तो ये भी है, सागरों के तापमान में वृद्धि, ये भी है, उत्तरी गोलार्ध के स्थायी तुषार में कमी आना, ये भी है, पर्वतमालाओं की वृक्ष रेखा का ऊंचाई की ओर खिसकना, ये भी है। तो सभी हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर उनका आंसर सभी होता है, तो इसको भी आप लोग जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से
सुमेलित नहीं है, ये देखना इसमें से कौन कौन से सुमेलित नहीं है। जैसे कि आइसोक्रेम, तो ये सबसे ठंडे महीने का जो है औसत न्यूनतम तापमान को कहते हैं आइसोक्रेम, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोकेरेन, तो ये समान बादलों की गरज तूफान को दिखाने वाली रेखा है, ये भी सही है। आइसोमर, तो आइसोमर के संदर्भ में जो देखिए ये गलत लिखा हुआ है, समान हिमपात को दर्शाने वाली रेखा जो इसको आइसोमर नहीं बोलते हैं, इसको जो है आइसोनिक बोलते हैं। ठीक है, आइसोनिक बोलते हैं। और आइसोमर किसको बोलते हैं? आइसोमर ऐसी रेखा होती है जो समान औसत मानसिक वर्षा के प्रतिशत को दर्शाती है। ठीक है, जितना उसका एवरेज एक मंथ में जितनी भी बारिश हुई होती है वो उसको ये दर्शाती है आइसोमर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये सही से मैच नहीं है, बाकी तीनों मैच हैं, तो आप लोग इनको भी जो है अच्छे से रीड कर लीजिए, क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट है देखिए, सागरीय लवणता को निम्नलिखित में से कौन से निर्धारित करते हैं? तो सागरीय लवणता को निर्धारण करने वाले तत्व वाष्पीकरण भी है। देखिए जितना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा तो शुद्ध जल ऊपर को उठ जाएगा, शुद्ध जल जो है वेपर के फॉर्म में एनवायरनमेंट में मिल जाएगा, और जो बचेगा वो खारा जल बचेगा। इसलिए जितना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा लवणता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तापमान भी जो है सीधा रिलेट करता है, जितना ज़्यादा तापमान बढ़ेगा उतना वाष्पीकरण बढ़ेगा। इसी प्रकार वर्षण, जितना ज़्यादा वर्षा होगा, अगर वर्षा होगी तो जो है उसकी लवणता जो है कम होगी, क्योंकि वर्षा का जल जो है मीठा जल होता है। उसी प्रकार जलधाराएं और नदियों का डेल्टा, तो सभी जो है इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, नदियों का जल का डेल्टा जो है कैसा होता है? नदियों का जल मीठा होता है, इसलिए यहाँ पे जहाँ से नदियाँ गिरेंगी वहाँ पर भी लवणता जो है कम होगी, तो लवणता सबसे प्रभावित होती है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये देखिए सागरी गर्त है, ये महासागर है। टोंगा गर्त, तो ये अभी हमने आप लोगों को बताया था टोंगा कहाँ पे है, तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में पड़ता है। सुंडा ट्रेंच ये हिंद महासागर में पड़ता है। ठीक है, साउथ सैंडविच ट्रेंच, और नेक्स्ट है अल्यूसियन ट्रेंच। देखिए इन्हीं से आप लोग मैच कर सकते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए। देखिए इसमें पहले का कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, और दूसरे का तीसरा हो जाएगा। तो इसमें देखिए नज़र आ रहा है। ठीक है, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा हो जाएगा, और चौथे का पहला हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्त जो है प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो प्रशांत महासागर से कौन सा संबंधित नहीं है? तो देखिए साउथ सैंडविच ट्रेंच, ये नहीं है। ठीक है, साउथ सैंडविच ट्रेंच देख लीजिए यहाँ पर आप लोग, साउथ सैंडविच ट्रेंच किसका है? तो ये अटलांटिक महासागर में पड़ता है। ठीक है, बाकी ये तीनों प्रशांत महासागर में है, तो आप लोग इनको जो जितने भी गर्त हैं इनको आप लोग एक बार जो है देखते चलिए, क्वेश्चन जो है आगे कहीं से भी बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, ओसेनिया में निम्नलिखित में से क्षेत्र सम्मिलित है? तो देखिए ओसेनिया, ये प्रशांत महासागर में जितने भी द्वीप वगैरह पाए जाते हैं इन सभी को मिलाकर ओसेनिया बोलते हैं। ओसेनिया में माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ठीक है, मेलेनेशिया, ऑस्ट्रेलिया सभी शामिल होते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। न्यूजीलैंड भी शामिल होते हैं, न्यूजीलैंड भी आ जाएगा जो है ओसेनिया का भाग हो जाएगा न्यूजीलैंड भी। इसमें मेनली 14 देश शामिल होते हैं। अगर इसमें सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो सबसे बड़े द्वीप के रूप में 2 देश आते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया आएगा, दूसरा न्यूजीलैंड। सबसे छोटा द्वीप कौन सा होगा? तो नौरू होता है, नौरू। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, वैश्विक जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, वैश्विक समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, एलिफेंट दिवस, ठीक है, वर्ल्ड एलिफेंट दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, और टाइगर डे मनाया जाता है 10 अगस्त को, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व के किस प्रवाल भित्ति में जो है प्रवाल विरंजन की घटना देखी गई है? तो प्रवाल विरंजन की सबसे ज़्यादा घटना देखी जाती है ग्रेट बैरियर रीफ में। ये कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है ये ग्रेट बैरियर रीफ। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है, कोरल या प्रवाल द्वीप जब पूरी तरह सफ़ेद हो जाते हैं तो उसी को जो है प्रवाल विरंजन कहते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रवाल जीवों का जो है जोक्सनथेला नामक शैवालों से सहजीवी संबंध होता है। तापमान वृद्धि एवं प्रदूषण की मात्रा अधिक होती है तो शैवाल जो है समाप्त होने लगते हैं, तो उसी को जो है जब शैवाल समाप्त होने लगते हैं तो ये प्रवाल विरंजन का रूप ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए ये कथन और कारण दोनों सही है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन कारण टाइप का ये भी क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियों का निर्माण जो है उष्णकटिबंधीय महासागर कहाँ से कहाँ तक है? तो 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री साउथ तक है। ठीक है,
यहीं पे पाया जाता है और ये 200 से 300 फीट गहराई पर जो है आसानी से मिल जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इनके विकास के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड औसत टेम्परेचर और 25 से 30% सागरीय लवणता होनी चाहिए। तो ये भी सही है, ठीक। और इतनी लवणता और इतना टेम्परेचर वगैरह ये सब 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ के मध्य ही मिल पाता है, इसलिए इसका जो है कारण भी सही है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या है। नेक्स्ट है पृथ्वी के औसत तापमान। पृथ्वी पर तापमान के वितरण को निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। अक्षांशीय वितरण, ऊंचाई, समुद्री धाराएं, प्रचलित पवनें, ठीक, स्थल और जल प्रभाव सभी करते हैं, पर नदी डेल्टा नहीं करता। नदी डेल्टा किसको प्रभावित करता है, तो ये लवणता को करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक। 6 नंबर को छोड़ के बाकी सभी। उष्माद्वीप से आप क्या समझते हैं, तो उष्माद्वीप कौन से होते हैं, अपेक्षाकृत उच्च तापमान वाले नगर होते हैं। जितने भी बड़े बड़े महानगर वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर मतलब उसमें उनका जो औसत टेम्परेचर होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। वहाँ पे व्हीकल वगैरह चलते रहते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, इसलिए उनका टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उष्माद्वीप बोलते हैं। बर्तन कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कौन सा अवयव जरूरी है, तो ये सिल्वर आयोडाइड जरूरी है, ठीक। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसको आप लोगों ने साइंस में भी बहुत पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखिए, पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम बताना है, ठीक है। ये द्वीप है, इनको पश्चिम से पूरब की ओर लगाना है, द्वीप या फिर देश जो भी कहें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पश्चिम में कौन सा है, तो सबसे पश्चिम में इंडोनेशिया। देखिए इंडोनेशिया ये यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, ये यहाँ तक आएगा इंडोनेशिया। तो सबसे पहले इंडोनेशिया, उसके पश्चात मलेशिया, फिर यहाँ पे ब्रुनेई पड़ता है और फिर लास्ट में फिलीपींस, ठीक। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई और फिर फिलीपींस। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो विषुवत रेखा देखिए सोमालिया, इक्वाडोर, कोलंबिया, ठीक, इन तीनों से होकर गुजरती है। तंजानिया में नहीं जाती है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से होकर ग्रीनविच रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। ग्रीनविच रेखा देखिए टोंगो, घाना, बुर्किना फासो सभी से जाती है, पर ये नाइजर से नहीं जाती है। अगर आप लोग ग्रीनविच रेखा को देखना चाहें तो ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है, ठीक है, उसी को ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। और 0 डिग्री देशांतर रेखा ये कहाँ से जाती है, तो ये लंदन से होकर गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा ये जो है यूके से होकर गुजरेगी और ये फ्रांस और स्पेन होते हुए अफ्रीका में आएगी, ठीक है, अफ्रीका में आएगी। फिर ये अफ्रीका में ये माली, घाना, टोंगो से होते हुए ये जो है गल्फ ऑफ गिनी, यहाँ पर ये विषुवत रेखा से टकराएगी, ठीक है। विषुवत रेखा पे गल्फ ऑफ गिनी में ये जो है ये दोनों रेखाएं यानी कि ग्रीनविच रेखा और विषुवत रेखा ये दोनों टकराती हैं गल्फ ऑफ गिनी में, ठीक। ये विषुवत रेखा, ये ग्रीनविच रेखा हो जाएगी। यहाँ पर हमने इससे पहले विषुवत रेखा का क्वेश्चन देखा था, यहाँ पे देख लीजिए तंजानिया इसमें नहीं आता है, ठीक है, केन्या आता है। और विषुवत रेखा ये जो विक्टोरिया लेक है वहाँ से गुजरती है, ठीक है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किस लेक से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, तो ये विक्टोरिया लेक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जूम करके, लेक विक्टोरिया है ये, यहाँ से विषुवत रेखा गुजर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा, इसमें नाइजर नहीं आएगा। तो ऊपर तीनों हो जाएंगे जो है ग्रीनविच रेखा जो है टोंगो, घाना और बुर्किना फासो से होकर गुजरती है। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों को उत्तर से पश्चिम की ओर लगाना है, ठीक है, उत्तर से पश्चिम की ओर लगाना है। यहाँ पर देख सकते हैं पिन लगा दिया गया है। देखिए ये सभी जो है मध्य अफ्रीकी देश हैं, ठीक है। इसमें देखिए सबसे ऊपर कौन सा आएगा, तो बेलीज आएगा, फिर हंडुरस, फिर निकारागुआ, फिर कोस्टा रिका, फिर पनामा आएगा। तो इसको आप लोग देख लीजिए, इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, तो बेलीज आएगा, ठीक। बेलीज के पश्चात आएगा, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, देखिए इसमें बेलीज आएगा, बेलीज के पश्चात आएगा ग्वाटेमाला, फिर हंडुरस, निकारागुआ, फिर अल सल्वाडोर, उसके पश्चात लास्ट में पनामा भी आएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बर्तन निम्नलिखित में से किन यूरोपीय देशों से होकर ग्रीनविच रेखा गुजरती है, तो ग्रीनविच रेखा आप लोगों को अभी दिखाया गया था, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन से होकर गुजरती है, बेल्जियम नहीं आएगा, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को किस स्थान पे काटती है, तो ये अभी आप लोगों को दिखाया गया था कि गल्फ ऑफ गिनी में काटती हैं दोनों, ठीक है, गिनी की खाड़ी में। बढ़ते नेक्स्ट है न्यासा झील। तो न्यासा झील जो है किन देशों के साथ अपनी सीमा बनाती है, तो न्यासा झील को ही जो है मलावी झील भी बोलते हैं, ठीक है। तो मलावी झील ये जो है तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक इन तीनों देशों में स्थित है। इसमें जाम्बिया नहीं आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पिन कर दिया गया है, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक, देखिए ये लेक नवासा है। ठीक है, मलावी लेक भी इसको बोलते हैं। इसमें तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक शामिल है। इसमें जाम्बिया या फिर जिम्बाब्वे ये नहीं आएंगे। ये देखिए जाम्बिया की ये बाउंड्री है, जिम्बाब्वे, जाम्बिया की ये, जिम्बाब्वे की ये है, इसमें से कोई भी शामिल नहीं है। राइट आंसर इसका जो है जिसमें 3 नंबर नहीं होगा यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन देशों को जो है पूरब से पश्चिम की ओर लगाना है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये देश हैं, जैसे कि सोमालिया है। सोमालिया के पश्चात इथियोपिया आएगा, क्योंकि इथियोपिया की बाउंड्री यहाँ तक है। ठीक, फिर जिबूती आएगा, फिर इरिट्रिया आएगा। ठीक, इन चारों देश को ही जो है सॉरी हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं, क्योंकि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये देखिए राइनोस के हॉर्न की तरह आप लोगों को ये दिख रहा होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। तो इसको आप लोग आंसर देख लीजिए। इसमें कौन कौन से आएंगे? पूरब से पश्चिम, सबसे पूरब सोमालिया, फिर इथियोपिया, फिर जिबूती, फिर इरिट्रिया, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है? तो कौन कौन से हैं अभी आप लोगों को दिखाया गया था। ठीक है, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, मोजाम्बिक इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर इसका 1 2 3 हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मकर रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मकर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरेगी मकर रेखा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मकर रेखा, और देख लीजिए यहाँ पर कौन से ऑप्शन है। देखिए ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरेगी, साथ ही साथ ये नामीबिया से भी होकर गुजरती है। ठीक है, और मेडागास्कर से भी होकर गुजरती है। इसमें स्वाजीलैंड नहीं आएगा, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, देखिए कर्क रेखा जो है यूएई से होकर गुजरेगी। ठीक है, क्यूबा से होकर नहीं गुजरती है, ये आप लोग याद देखिएगा। इसमें से किससे नहीं होकर गुजरती? तो क्यूबा, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बाकी यूएई, ओमान, मोरक्को, इन तीनों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन जल संधियों से होकर गुजरती है? ठीक है, कौन कौन सी जल संधि आएंगी? इसमें हिंद महासागर आ जाएगा। ठीक है, रेड सी आ जाएगा, प्रशांत महासागर आ जाएगा, मैस्को की खाड़ी आ जाएगी, सभी आ जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, ग्रीनविच रेखा किन जल राशियों से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच रेखा किससे किससे होकर गुजरती है? आप लोग एक बार अगर मैप देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक सेकेंड, इसमें देखिए मैप तो लगाया नहीं गया है, फिर भी एक देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक, ये ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये लंदन से होकर गुजरती है, यूके से, यहाँ से होकर गुजरेगी। ठीक है, फ्रांस, स्पेन होती हुई इधर ये गुजर जाएगी। ऊपर देख लीजिए आप लोग ये कहाँ से होकर जा रही है, तो ये जो है यहाँ देख लीजिए, ये ग्रीनलैंड सी से, ग्रीनलैंड सी है, नॉर्वेजियन सी भी है। ठीक है, और ये कहाँ से जा रही है? तो ये यहाँ पर इधर अटलांटिक सी ओशियन भी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसमें। देखिए ग्रीनलैंड सागर भी है। ठीक है, भूमध्य सागर से तो जाती ही जाती है, नॉर्वेजियन सागर से भी जाती है, और अटलांटिक सागर से, सभी से होकर जाती है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आर्कटिक व्रत निम्नलिखित में से किन देशों में अवस्थित नहीं है? ठीक है, तो इसमें से देखिए आर्कटिक व्रत में मुख्यतः 8 देश आते हैं। ठीक है, ये 66.5 डिग्री जो है नॉर्थ अक्षांश से होकर गुजरती है ये आर्कटिक व्रत। इसमें यूएसए, ग्रीनलैंड, ठीक है, फिनलैंड भी आता है, और इसमें हालांकि इसमें डेनमार्क को जो है इन्होंने रॉन्ग माना है, लेकिन डेनमार्क भी आता है, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का ही भाग है। ठीक है, डेनमार्क का ही अधिकार है ग्रीनलैंड पर, इसलिए यहाँ पर अगर ग्रीनलैंड है तो इसका मतलब डेनमार्क भी शामिल हो गया, इसलिए इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, इसमें आल हो जाएगा, सभी आएंगे। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए जूटलैंड या जटलैंड प्रायद्वीप की अवस्थिति किस देश में है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैप लगा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, जूटलैंड ये कहाँ पे है? तो ये डेनमार्क पड़ता है जूटलैंड में। ठीक है, तो जूटलैंड द्वीप पे कौन सा देश स्थित है? तो वो डेनमार्क है। राइट आंसर इसका 3 यानी कि केवल 3 हो जाएगा, डी नंबर। बढ़ते नेक्स्ट है, ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? तो ये अभी आप लोगों को बताया, ये डेनमार्क के अधीन है। ठीक है, नेक्स्ट है, देशों को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है। ठीक, उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है, यहाँ पे हम लोग मैप का सहारा ले सकते हैं।
देखिए ये कंट्रियाँ दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर यहाँ पे देख लीजिए, सबसे उत्तर में कौन सा है, तो सीरिया है, ठीक। तुर्की है, देखिए ऑप्शन में तुर्की भी था, तुर्की है, फिर आएगा सीरिया आएगा, फिर लेबनान आएगा, साइप्रस है, और फिर जॉर्डन है, और सबसे लास्ट में इसमें इजराइल आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुर्की, तुर्की, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजराइल, ठीक है। यही इसका क्रम है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। बढ़ते नेक्स्ट है, एड्रियाटिक सागर की सीमा किस देश से नहीं लगती है, ठीक है। एड्रियाटिक सागर की सीमा किस देश से नहीं लगती है, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, क्रोएशिया है, ठीक है, स्लोवेनिया है, और मोंटेनेग्रो है, और मैसेडोनिया है। तो इनमें से पूछा गया कौन से देश की सीमा नहीं लगती है, तो इसमें से मैसेडोनिया की सीमा नहीं लगती है, बाकी क्रोएशिया, स्लोवेनिया और मोंटेनेग्रो की लगती है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जिब्राल्टर जयसंधि किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो जिब्राल्टर जयसंधि कहाँ कहाँ स्थित है, अगर आप लोग इसको भी मैप में देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जिब्राल्टर जलसंधि है, ठीक है, ये है जिब्राल्टर जलसंधि, और ये स्पेन के मध्य है और मोरक्को के मध्य स्थित है, ठीक है। पुर्तगाल की सीमा तो यहाँ से ही अलग हो जाती है, इसलिए पुर्तगाल तो नहीं आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका स्पेन और मोरक्को। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि का नाम बताओ। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है, तो ये अभी हमने आप लोगों को बताया कौन सी है, जिब्राल्टर जलसंधि है, ठीक है। अलग किसको करती है, स्पेन और मोरक्को को, और जोड़ती किसको है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को। नेक्स्ट है, कारा जलडमरू मध्य किन देशों के मध्य स्थित है, ठीक है। कारा जलडमरू मध्य ये जो है स्थित है, आप लोग इसको देख लीजिए, किन दो सागरों के मध्य स्थित है, सागर की बात हो रही है यहाँ पर। अगर इसको भी आप लोग मैप में देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। देखिए कारा जल संधि ये जो यहाँ पे स्थित है, ठीक है, ये जो जल संधि है यही कारा जल संधि है, और ये किसके किसके मध्य स्थित है, तो देख लीजिए ये कारा सी के मध्य स्थित है, और ये बेरेंट्स सी के मध्य स्थित है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कारा जल संधि, बेरेंट सी और कारा सी, यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेरिंग जल संधि किन दो जलराशियों को जोड़ती है, तो बेरिंग जल संधि ये जो है किसको किसको, ये जो है चुक्ची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है, ठीक है। अगर इसको भी आप लोग मैप में देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ से देखिए ये अलास्का वाले क्षेत्र में पड़ती है बेरिंग जल संधि, ठीक है। देखिए ये हो गया अमेरिका, ये है अलास्का, ठीक, ये अलास्का का भाग है, और ये जो जल संधि है यही ये जो है बेरिंग जल संधि है, और ये किसके किसके मध्य स्थित है, देखिए यहाँ पर थोड़ा जूम करेंगे तो नजर आएगा, ये देखिए चुक्ची सी नज़र आ रहा है, चुक्ची सी और बेरिंग सी, ठीक है। यहाँ पे बेरिंग सी दिख नहीं रहा अभी जूम करने पे, ये देखिए बेरिंग सी भी है, चुक्ची सी और बेरिंग सी के मध्य जो है बेरिंग जल संधि स्थित है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही साथ ये देखिए ये जो है एशिया और अमेरिका को अलग भी करती है, ठीक है, तो अलग भी करती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कभी भी इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, बिस्के की खाड़ी किन देशों के मध्य सीमा बनाती है, तो अब आप लोग बिस्के की खाड़ी भी देख लीजिए। बिस्के की खाड़ी कहाँ पे है, तो ये आप लोगों को फ्रांस के पास मिलेगी, ठीक है। ये देखिए ये बे ऑफ बिस्के है, ठीक, ये देखिए बे ऑफ बिस्के दिखा, ये बे ऑफ बिस्के किसके किसके मध्य सीमा बनाती है, तो ये फ्रांस है और स्पेन के मध्य, ठीक है। पुर्तगाल की सीमा यहीं तक है, तो ये पुर्तगाल वहाँ पे नहीं जाएगा, सिर्फ फ्रांस और स्पेन का ही जो है हिस्सा आ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस और स्पेन, यानी कि फ्रांस और स्पेन, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा जो है भूमध्य सागर से लगती है, तो भूमध्य सागर से जो है माल्टा, लेबनान, साइप्रस, ग्रीस सभी की लगती है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने 75 क्वेश्चन देख लिए हैं, अब पूरा 150 क्वेश्चन बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग एक पार्ट में 75 देख लीजिए,
अब इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, तब उसमें 75 क्वेश्चन कवर करा दिए जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, इनोवेशन, अगर ये इनोवेशन आप लोगों को कैसा लगा पिन वाला, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो भी इसमें आप लोग मॉडिफाई करना चाहें तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम इसमें भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब